हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई स्कीम। हालांकि ये अनाउंस तो लास्ट ईयर हो चुकी थी, बट वो होता है ना, कैबिनेट जब डिसाइड करती है और उसके बाद ये इनेक्ट होती है, तो वो कैबिनेट में डिसीजन अभी लिया गया है। और एक नई स्कीम है। नई स्कीम तो है, बट ये सब पार्ट है एग्जिस्टिंग स्कीम का। और ये कौन सी बात हो रही है? ये बात हो रही है एक नई स्कीम, या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक नया कंपोनेंट। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये कंपोनेंट कौन सा? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, PMMKSSY, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। अब थोड़ा सा समझिए। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी 2020 में स्टार्ट की गई थी। मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था। कोविड के टाइम पे बिहार के इलेक्शन होने वाले थे, उस टाइम पे अनाउंस की गई थी। 2020 में सितंबर में ये अनाउंस की गई थी। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें सेंट्रल सेक्टर का भी कंपोनेंट है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का भी कंपोनेंट है। तो ये दोनों ही है। मतलब ऐसा कंपोनेंट भी है जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ऐसा कंपोनेंट भी है जिसके थ्रू पार्टनरशिप होती है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस स्कीम को अंडर द सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसका जो सेंट्रल सेक्टर वाला पार्ट है, उसमें गवर्नमेंट ने एक और कंपोनेंट, या फिर ये कह सकते हैं उसकी सब स्कीम अटैच करी है। उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। सह, इससे आप समझ सकते हैं। डिटेल आगे देखते हैं तो वन बाय वन सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगेन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंपोनेंट कहाँ पे है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का है और उसका भी कैसा है? सेंट्रल सेक्टर का एक कंपोनेंट है। और वही यहाँ पे लिखा है सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? सारी चीज़ें तो हो ही रही थी। यहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइज किया गया या फिर फोकस किया है कुछ कुछ पॉइंट्स में, और वो क्या पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फिशरी सेक्टर सपोर्टिंग फिशरीज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 6,000 करोड़ रुपीज। सिंपल सी बात है, फिशरी सेक्टर में माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए, डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इस कंपोनेंट को लेकर आई है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में क्या कंपोनेंट था, तो वहाँ पे आप देखेंगे उसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से रिलेटेड, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से रिलेटेड, और साथ ही साथ रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बढ़ाने के से रिलेटेड बातें की गई थी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो माइक्रो और स्मॉल हैं, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट में हो सकता है कि वो कॉर्पोरेट में या फिर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में चला जाए, तो इनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब कंपोनेंट लेकर आए हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है? नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27 तक। अब ये क्वेश्चन हो गया नाबार्ड के लिए, क्योंकि नाबार्ड को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से कुछ ज़्यादा प्यार है। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस स्कीम के बारे में या उसकी जो टेन्योर है उसके बारे में पूछा जा सकता है इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या है, ये याद रखिएगा, नेशनल फिशरीज सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करना। नेशनल फिशरीज सेक्टर डिजिटल प्रोग्राम, या फिर प्लेटफॉर्म, सॉरी, सेक्टर को भी हटा देंगे, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये याद रखिएगा कि इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फिशरी सेक्टर को इसमें लेकर आना है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदे उससे बहुत सारे होंगे, जिसमें क्या है, एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग फॉर द फिशरी सेक्टर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। क्या होता है, जब हमारे पास सारा डेटा होता है तो चाहे कोई स्कीम को इनेक्ट करना हो या फिर फाइनेंसिंग करनी हो, वो बहुत आसान हो जाती है। न सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी, स्टार्टअप। मान लीजिए कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एक स्टार्टअप करना है और मेरे को डिसाइड करना है कि मैं किस में करूँ। तो जब मैं डिसाइड करूँगा ना, मैं कुछ ना कुछ डेटा को कंसिडर करूँगा। वो डेटा कहाँ से मेरे पास मिलेगा? तो उसके लिए सारा डिजिटलाइजेशन या फिर डेटा की अवेलेबिलिटी हर कोई एक्सेस कर सके होना चाहिए। एग्रीकल्चर में आपको ध्यान होगा, एग्री स्टैक डेवलप किया जा रहा है। ओके। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसकी एक्सेस माइक्रो और स्मॉल को दिलाई जाए। तीसरा क्या है, वन टाइम इंसेंटिव दिया जाए बेनिफिशियरी फॉर परचेजिंग एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। जो भी एक्वाकल्चर के
सेक्टर में इंश्योरेंस परचेज करेंगे उनको इंसेंटिव। साथ ही साथ अडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर द फिश एंड द फिशरीज प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जॉब्स। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, कि फिशरी सेक्टर में जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, फ़ायदा कौन कौन उठा सकते हैं, लाभार्थी कौन कौन है, तो फिशर्स हैं, फिश एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं, चाहे इनलैंड है चाहे मेरीन है दोनों ही, द फिश वर्कर्स हैं, वेंडर्स हैं, अदर स्टेक होल्डर जो भी फिशरीज के वैल्यू चेन सिस्टम में होते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज वर्किंग विद द फिशरीज, फिश एफपीओज, फिश से रिलेटेड जितने ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम एफएफपीओज भी बोलते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं एफपीओज को भी, एनी अदर बेनिफिशियरी जो भी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जिनको भी रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये सारे कौन से हैं, बेनिफिशरीज हैं। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी या फिर कंपोनेंट कह सकते हैं, इसमें जिसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी, सबसे पहला कंपोनेंट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर। क्या मतलब है फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर का, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, तो जो एनएफडीबी इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर किसके लिए, फ़ायदा क्या होगा, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूवमेंट, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन असिस्टेंस। अभी हम कहते हैं फार्मर ने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस लगाना है, कैसे लगाना है उसको क्या है पता कि कैसे क्या होती है, इकोनॉमिक्स कैसे निकाली जाएगी, तो ये सारा टेक्निकल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसको प्रोवाइड करने के लिए ये सारा चीज़ें देना, और साथ ही साथ फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करना, ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट क्या है जिसमें फंडिंग भी इन्वॉल्व है, वो है फैसिलिटेटिंग अडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अडॉप्ट करने के लिए अब फैसिलिटेट कराना क्या है, establishing insurance product for aquaculture covering at least 1 lakh hectares with a maximum incentive of 1 lakh per farmer, ये डिसाइड किया गया है, एंड 40% इंसेंटिव फॉर द इंटेंसिव एक्वाकल्चर मेथड्स। तो ये कंपोनेंट किसके लिए है, जो बिग फिशरीज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इंश्योरेंस में कवर करने के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन बेनिफिशरीज के लिए एडिशनल 10% का इंसेंटिव यहाँ पे रखा गया है। तो ये हो गए दो कंपोनेंट। अब बचे आगे कौन से कंपोनेंट, सॉरी ये एक ही कंपोनेंट है, उसके पार्ट 1 और पार्ट बी है। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस टू इंप्रूव द फिशरी सेक्टर वैल्यू चेन इफिशिएंसीज। तो जो वैल्यू चेन में इफिशिएंसीज आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है एक बड़ी फॉर्म तो बन गई, कुछ प्रोसेस हो गई, बट उसको सपोर्ट करने के लिए हमें छोटी छोटी फॉर्म्स भी चाहिए होती हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई कोल्ड स्टोरेज में है, कोई किसी चीज़ में है, तो उनको डेवलप करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और ₹35 लाख का ये इंसेंटिव या फिर हम कह सकते हैं सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। SC/ST विमेन ओन्ड में ग्रांट जो कैप की गई है वो 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम ऑफ 45 लाख रुपीज़। विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन में ग्रांट नॉट एक्सीड 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और 200 लाख रुपीज़ की, तो ये ग्रांट इसमें दी गई हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है, बट मुझे लगता है कि कंपोनेंट्स हमें थोड़ा सा पता रहें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। तो जो फिश प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है वो उसमें अगर कोई भी स्टैब्लिशमेंट करता है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सेम जो यहाँ पे था 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 35 लाख रुपीज़, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 25% और मैक्सिमम 75 लाख रुपीज़, जनरल कैटेगरी में 35% और 100 लाख रुपीज़ SC/ST एंड वुमेन में। विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अगेन यही है, 35% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए और 200 लाख से ज़्यादा। अब ये क्या है, अगेन जितना भी फिशरीज से रिलेटेड सेफ्टी एश्योरेंस सिस्टम है उससे रिलेटेड बात की गई है, और ये फिशरीज सेफ्टी रिलेटेड एश्योरेंस मतलब ओवरऑल प्रोसेस में जहाँ पे भी वो यूटिलाइजेशन होता है, चाहे प्रोसेसिंग में या उससे पहले। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये इसका चौथा कंपोनेंट है। तो एनएफडीवी से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये 4 कंपोनेंट इस स्कीम के पार्ट हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके लिए है इम्पॉर्टेंट, ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस कहाँ पे, फिशरी सेक्टर में। ओके, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का इसीलिए इसको सब कंपोनेंट बनाया है। ओवरऑल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, क्या उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि टारगेट क्या लिए गए थे 2019 के बेसिस मानते हुए
जो अजम्पशन लिए गए थे वो यहाँ पे मेंशन किया है। फिशरीज प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ाना है 2024-25 तक। एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को 5 टन फ्रॉम द 3 टन इतना अचीव करना है। ऑगमेंटिंग डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन फ्रॉम 5 kg टू 12 kg। इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर 9% बढ़ाना है, कहाँ से 7.28% तक। एक्सपोर्ट अर्निंग्स को डबल करना है 1 लाख करोड़ रुपीस बाई 2024 एंड 25 फ्रॉम 46,589। ये हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओवरऑल जो समराइज अगर हम करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की स्कीम है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कब कहाँ किसने लॉन्च की थी, किसकी बात हो रही, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 10 सितंबर को बिहार में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी पोस्ट हार्वेस्ट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका 5 ईयर का टेन्योर है, 20,050 करोड़ रुपीज़ का टोटल बजट है, जिसमें इस साल के लिए जो अलॉटमेंट है इंटरिम बजट में वो 2,352 रुपीज़ है। इसके अलावा कंपोनेंट इसमें बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड दोनों हैं। तो ये थी ओवरऑल कहानी इन दोनों स्कीम की। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है बहुत डिटेल में। अगर आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पढ़ना है तो जो हमारी क्विक एग्री सीरीज़ की का 4th पार्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें काफ़ी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक क्वेश्चन के साथ इसको एंड करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि प्रेजेंट में हमारा फिश प्रोडक्शन कौन सी रैंक है ग्लोबल में, विश्व के पटल पे हमारी फिशरीज प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है, ये बताइएगा। और दूसरा ये बता दीजिएगा कि कौन सा स्टेट इंडिया में लीडिंग है फिश प्रोडक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।